केस स्टडी 8 अगेन May 24 का केस स्टडी है सर। May 24 के आरटीपी एमटीपी में, यस, दो एमटीपी आते हैं ना बच्चे, तो हर एमटीपी में कोई ना कोई केस रहता है। ये आ गया जी आपका फेवरेट जिसका आपको इंतजार था, मार्जिनल कॉस्टिंग आ गया। जबरदस्त क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व करेंगे पूरा। सो मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर केस स्टडी मांगा है। आइए पहले डाटा पढ़ते हैं, काफी बड़ा सवाल है। मार्जिनल कॉस्टिंग का इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ा होता है, पर ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। A meeting of the heads of the Department of Earner Limited has been called to review the operating performance of the company in the last financial year। तो मीटिंग बुलाई गई है। The head of the production department appraised that during the last year the company could operate at 70% capacity level। पिछले साल 70% कैपेसिटी लेवल पे ही काम हुआ है। बट इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर 95% कैपेसिटी लेवल कैन बी अचीव्ड। आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 95% कैपेसिटी लेवल अचीव हो जाएगा इफ एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 100 करोड़ ऑन केपेक्स एंड वर्किंग कैपिटल इज इनकर्ड। अगर आप 100 करोड़ रुपए इनकर कर दें, मतलब पिछले साल हमने 70% कैपेसिटी लेवल पे काम किया है, अगले साल हम चाहते हैं कि कैपेसिटी लेवल 95% हो जाए, पर उसके लिए हमें 100 करोड़ रुपए का खर्चा जो है वो एडिशनल वर्किंग कैपिटल या केपेक्स, केपेक्स क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमें एडिशनल करना पड़ेगा। The head of the finance department has presented that during the last financial year the company had a PV ratio of 40%। तो पिछले साल पीवी रेशियो कितनी थी, 40%। मैं डाटा को अंडरलाइन कर रहा हूं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड ब्रेक इवन सेल्स वर 50 करोड़ एंड 200 करोड़। तो बच्चे मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है, ब्रेक इवन सेल दिया है, तो क्या यहां से आप टोटल सेल ढूंढ सकते हैं? यस। 50 करोड़ का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, 200 करोड़ का ब्रेक इवन है, तो टोटल सेल कितना आ गया? 250 करोड़। मेरा मानना है कि पेपर में मार्जिनल कॉस्टिंग का केस पक्का है, क्योंकि इसके तो ऑलरेडी 3-4 पार्ट होते ही थे क्वेश्चन के। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का केस आप समझ लो पक्का ही आने वाला है पेपर में। सो टोटल सेल्स आ चुकी हैं। टू द रिप्लाई टू द प्रपोजल ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटी लेवल टू 95%, the head of the finance department has informed that this could be achieved if selling price and variable cost are reduced by 8% and 5% of sales respectively। वो कह रहा है अगर 95% माल बेचना है ना, तो सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट को, सेलिंग प्राइस को 8% कम करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट को 5% ऑफ सेल्स आपको कम करना पड़ेगा। अगर कितना माल बेचना है, अगर आपको 95% कैपेसिटी लेवल पे काम करना है तो सेलिंग प्राइस को 8% कम करना पड़ेगा और वेरिएबल कॉस्ट 5%। वेरिएबल कॉस्ट का नहीं कम होना, 5% ऑफ सेल्स। मतलब आज अगर वेरिएबल कॉस्ट मान लो 70% ऑफ सेल है, तो कल को हो जाएगी 65% ऑफ सेल्स। ध्यान से वर्ड है 5% ऑफ सेल्स कम करना है। ये दो अलग वर्ड होते हैं। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट 5% कम कर दो, वहां होता है कि अगर वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपए है तो 5% 3 रुपए कम करके 57 कर दो। यहाँ ये नहीं है, वो कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट 5% ऑफ सेल्स कम होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल अगर 70% है तो अगले साल ये 65% हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस 8% घटेगा, इसका मतलब तो सेम ही होता है। फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ेगी 20 करोड़ से ड्यू टू इंक्रीज डेप्रिसिएशन ऑन एडिशनल एसेट्स। कह रहा है क्योंकि आप नए 100 करोड़ लगा रहे हैं, उसके कारण नए एसेट्स आएंगे, उसके कारण फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगी। द एडिशनल कैपिटल विल बी अरेंज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 15% पर एनम। तो ब्याज लगेगा, तो आपकी एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट अब दो हो गई बच्चे। एक तो 20 करोड़ ये हो गई, और एक 100 करोड़ के ऊपर 15% ब्याज लगेगा, तो आपकी एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट हो गई 35 करोड़। समझ गए? इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर it has been aimed to achieve an additional profit of 10 करोड़ over and above the last year profit। जितना पिछले साल प्रॉफिट था, टारगेट है कि अगले साल 10 करोड़ प्रॉफिट ज्यादा कमाना है। तो एक और डाटा दिया हुआ है, काफी सारा डाटा दिया हुआ है सवाल में, और इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं क्लास में। आफ्टर एडजस्टिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, मतलब उसको फिक्स्ड कॉस्ट मान के आपको करना है। बस ये डाटा हो गया खत्म। तो हम सवाल पढ़ने से पहले ना डाटा को एक बार समराइज करना चाहेंगे, ताकि हमें डाटा पता लग जाए एक बार। तो दो तरह का डाटा है, एक प्रेजेंट डेटा है और एक रिवाइज्ड डेटा है। यहां मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे नहीं पता वो क्या मांगेगा।
मार्जिनल कॉस्टिंग में सवाल के पास बहुत कुछ होता है आपके पास आपसे मांगने के लिए। सो हमें नहीं पता वो हमसे क्या मांगेगा, सो हम पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम पहले डाटा लिखेंगे सारा। तो आज कितनी कैपेसिटी पे काम हो रहा है? 70%। प्रपोज्ड है 95% पे काम करना है, और इसके कारण आपकी एडिशनल कैपिटल भी लगेगी। कितनी? 100 करोड़ रुपया। 100 करोड़ रुपया। आगे, आज आपकी पीवी रेशो कितनी है? 40%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितने हैं? 50 करोड़। और ब्रेक इवन सेल्स कितने हैं? 200 करोड़। तो आज की मैं टोटल सेल ढूंढ सकता हूं, ये सबको पता है। ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, तो टोटल सेल्स आज के आगे हमारे पास कितने? 250 करोड़। आगे, हेड कह रहा है कि ये तभी होगा अगर आप सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट को 8% और 5% से कम करोगे। तो वो तो मैं यहाँ कहाँ लिखूं इसको? फिक्स्ड कॉस्ट 20 करोड़ से बढ़ जाएगी, तो एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट 20 करोड़, और एक एडिशनल इंटरेस्ट के रूप में भी फिक्स्ड कॉस्ट आएगी 100 करोड़ का 15%। 15 करोड़, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि मुझे 10 करोड़ एक्स्ट्रा कमाना है, एडिशनल प्रॉफिट बनाना है। कितने का? 10 करोड़ आफ्टर कंसिडरिंग दिस इंटरेस्ट कॉस्ट। ये इंटरेस्ट कॉस्ट को कंसिडर करके हमें 10 करोड़ का एडिशनल प्रॉफिट बनाना है, ऐसा सवाल में लिखा हुआ है। तो चलिए आइए, जो क्वेश्चन कहेगा वो कर देंगे इसको। तो ये सारा डाटा है हमारे पास, तो डाटा को जी भर के एक बार देख लीजिए, बिकॉज डाटा ही आपके लिए असली काम करेगा इस सवाल में। आइए जी, तो ये बार बार गलत किताब खुल जाती। What will be the revised sales for the coming financial year? वो कह रहे हैं अगले, क्या समस्या है? अगले साल की सेल्स बताओ। अगले साल की सेल्स बताओ। बताओ बच्चे, अगले साल की सेल्स कितनी? बड़े आराम से निकाल सकते हो, बड़े आराम से निकाल सकते हो। बताओ कितनी है सेल्स ऑफ नेक्स्ट ईयर? सिंपल है। क्या वॉल्यूम बड़ा है कि सेम है? सर बड़ा है। पहले आप 70% पे काम कर रहे थे, अभी आप 95% पे काम करेंगे, तो पहले तो वॉल्यूम का इम्पैक्ट आएगा। वॉल्यूम दिया नहीं हुआ पर परसेंटेज टर्म्स में तो दिया है ना। पहले आप 70% कैपेसिटी पे काम करते थे, अभी आप 95% पे काम करेंगे, तो ये वॉल्यूम है। और आप सेलिंग प्राइस भी तो 8% से कम करेंगे, तो इंटू कितने परसेंट? 98% है कि 5% है? या ये क्या गलत किताब खुल जाती है। आप सेलिंग प्राइस कितने से कम करेंगे? सेलिंग प्राइस विल बी रिड्यूस्ड बाय 8%। तो जब सेलिंग प्राइस 8% से कम कर, फिर गलत खुल गया है, तो इंटू 92%। तो 250 डिवाइड बाय 0.7 इंटू 0.5 इंटू 92%, 312.14 आ रहा है। देखिए जरा क्या आंसर है। ये तो गलत ही खुलता है। अरे ये तो आंसर ही नहीं है, ये क्या किया हमने? If the selling price and variable cost are reduced by 8% and 5% of sales respectively, तो आज की सेल कितनी है? 250 करोड़ ही है ना। हाँ, डाटा तो यही है, 250 करोड़ आज की सेल है, डिवाइडेड बाय, ये आज 70% कैपेसिटी पे काम हो रहा है, कल हम 95% पे काम करेंगे, इनटू सेलिंग प्राइस भी, सेल्स ही निकालनी है ना। $322.22, आंसर तो यही है, 322.22 आंसर दिया हुआ है। यहाँ फिर बैक कैलकुलेशन से निकालें, सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा फिर पहले हमें। उल्टा चल के निकालना पड़ेगा जी फिर हमें। यही कोई तरीका है, और अदरवाइज तो कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट सेल्स तो हम निकाल चुके हैं। तो फिर एक काम करते हैं, सारा बाकी ये वाला पोर्शन बाद में करते हैं, क्योंकि ना वो सेलिंग प्राइस में चेंज हुआ है ना, उसके कारण समस्या आ रही है। आपकी वेरिएबल रेशियो, सॉरी पीवी रेशियो भी चेंज हो जाएगी।
ये वाला पार्ट बाद में ही करते हैं क्योंकि ये आंसर मैच नहीं हुआ हमारा, तो बाद में देखते हैं। व्हाट विल बी द रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, वो कह रहा है जी ब्रेक इवन पॉइंट बताइए। व्हाट विल बी द रिवाइज्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, अगले साल की मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताइए। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर एंड द प्रॉफिट ऑफ द कमिंग ईयर, और यहां से स्टार्ट करते हैं। पिछले साल का प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट दिया नहीं हुआ, इधर देखो या ये गलत किताब खुलती है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, बच्चे इधर देखो कैसे निकालेंगे। पिछले साल का मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है, पिछले साल का पीवी रेशो दिया है, तो प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर तो यही से आ जाएगा। तो प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर हमने क्लास में किया हुआ है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है, एमओएस लिख लेते हैं क्योंकि आपको नोट करना पड़ेगा, इनटू पीवी रेशो। तो 50 का 40%, तो पिछले साल का प्रॉफिट है 20 करोड़ और इस साल 10 करोड़ एक्स्ट्रा कमाना है। तो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट कितना हो गया, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हो गया 20 करोड़ प्लस 10 करोड़, कितना 30 करोड़। सो आइए ये फिर गलत खुल गया, ये वाला पार्ट तो हो गया जी, 20 करोड़ और 30 करोड़ और सी आंसर है, बिल्कुल ठीक। द टोटल कॉस्ट ऑफ द लास्ट ईयर एंड फॉर द कमिंग ईयर आर, कह रहे जी टोटल कॉस्ट भी बताओ। तो इधर देखो टोटल कॉस्ट, यह क्या हो रहा है, लास्ट ईयर की टोटल कॉस्ट में क्या क्या था, एक तो वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट। सो लास्ट ईयर की वेरिएबल कॉस्ट हम निकाल सकते हैं, टोटल सेल्स हम निकाल चुके हैं, पीवी रेशियो में दी हुई है 40, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई 60, तो वेरिएबल कॉस्ट तो लास्ट ईयर की निकल आएगी जी। सो आइए बी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ लास्ट ईयर, आपकी टोटल सेल है 250 और वेरिएबल कॉस्ट रेशो है 60%, तो 250 का 60% कितना 150। अब हमें निकालनी पड़ेगी फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ लास्ट ईयर, ये बच्चे ब्रेक इवन से निकल जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ लास्ट ईयर, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। तो फिक्स्ड कॉस्ट किसके बराबर हुई, ब्रेक इवन सेल्स 200 करोड़ इंटू पीवी रेशो 40% 80, तो पिछले साल की टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 230 करोड़। टोटल कॉस्ट ऑफ लास्ट ईयर आ गई आपकी 230 करोड़। अब फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर में फिक्स्ड कॉस्ट आपकी बढ़ गई थी, पिछले साल की फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी 80, करंट ईयर में वो कह रहा था एडिशनल डेप्रिसिएशन के कारण 20 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। क्या वो इसमें ब्याज भी लेगा, पता नहीं, पहले वेरिएबल कॉस्ट ऑफ करंट ईयर देखते हैं। पिछले साल वेरिएबल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल देखो कितनी थी, पिछले साल वेरिएबल कॉस्ट थी 150, सेल थी 250 इंटू 100, सो 150 डिवाइड बाई 250 60% थी। इस बार वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 5%, वो कह रहा था कम कर दो, है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट पिछले साल कितनी थी 150, एक मिनट डाटा देख लें, मुश्किल सवाल है भाई ये, बहुत ज्यादा डाटा दिया हुआ है। दो आंसर क्या है 230 करोड़ 292, पिछले तो आंसर आ गया ना हमारा, 230 आ गया। तो पिछले साल की वेरिएबल कॉस्ट थी 150 डिवाइडेड बाय 0.7 इंटू 0.95, भाई वेरिएबल कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी ना, इंटू, क्योंकि 2 बार है ना, 5% वेरिएबल कॉस्ट वैसे भी कम करनी है। हम्म इंटू 0.95 करके देखें, नहीं तो फिर मुझे बच्चे फैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैं देख रहा हूँ कि अगर ऐसे हो जाए, नहीं ये ऐसे नहीं होगा, ये ना आपको सेलिंग प्राइस 100 मान के ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। मुझे था कि जान बच जाए और सेलिंग प्राइस 100 ना मानना पड़े, पर वो मानना ही पड़ेगा। इधर देखो जरा, उल्टा चलते हैं जी, हमें वेरिएबल कॉस्ट, न्यू वेरिएबल कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी, फिक्स कॉस्ट हम ढूंढ चुके हैं। सो इधर देखो प्रेजेंट फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, ध्यान से देखिएगा,
प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट थी 80 प्लस इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट 20 प्लस एडिशनल इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी थी 15। तो रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट आ गई आपकी, कितनी आ गई 115। बिल्कुल ठीक। अगर लेट प्रेजेंट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 तो रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 100 में से कितना कम करना है 8%। तो रिवाइज सेलिंग प्राइस हो गया 92, 100 माइनस 100 का 8% 92। तो न्यू वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट थी 60% ऑफ सेल्स, तो न्यू वेरिएबल कॉस्ट होगी 55% ऑफ सेल्स। क्यों, क्योंकि 5% ऑफ सेल्स कम करना था, मैंने पहले भी समझाया था, और इंटू 92। तो 92 का 55% 50.6। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, अब सारा इससे ही होगा जी, मुझे था कि शायद सीधा हो जाएगा पर वो नहीं, सीधे में दिक्कत आ रही है। 41.4 कंट्रीब्यूशन आ गया। तो रिवाइज्ड पीवी रेशो 41.4 डिवाइड बाय 92 इंटू 100 45% आ रही है। अब 2 मिनट लगेंगे सारे आंसर करने में, इधर देखो, अब शुरू से भी कर सकते हैं। What will be the revised sales for the coming financial year? तो revised sales अब आराम से निकल जाएगा। इधर देखो, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है रिवाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट थी हमारी 115, उल्टा चलते हैं, है ना। तो 115 प्लस आपका प्रॉफिट कितना है एक्सपेक्टेड 30 करोड़। तो सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय पीवी रेशो। रिवाइज पीवी रेशो कितनी है 45%। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट ही है ना, 30 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है। तो 115 प्लस 30 डिवाइड बाय 45%। पर ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डाटा था, 322.22। तो सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट, तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। तो रिवाइज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 115 डिवाइड बाय 45%, तो 255.56। व्हाट विल बी द रिवाइज्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, टोटल सेल्स निकाल चुके हैं, 322.22 माइनस 255.56 66.66। देखो जल्दी जल्दी हो गया, प्रॉफिट तो हम निकाल चुके हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ लास्ट ईयर एंड कमिंग ईयर, लास्ट ईयर की टोटल कॉस्ट तो 230 करोड़ है, इस साल की टोटल कॉस्ट कितनी है, आइए टोटल कॉस्ट लास्ट ईयर की तो 230 करोड़ है, कमिंग ईयर में वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, जो रिवाइज्ड सेल आई है 322.22 का 55% प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी है 115। तो यहीं पे लिख देते हैं 322.22 का 55% प्लस 115। तो मुझे था कि बिना 100 माने करे, पर वो नहीं होगा, उससे नहीं होगा ये। सो 292.22। बच्चे हम सीधा आपके साथ ही सॉल्व करते हैं, पहले नहीं करते हैं, पहले करें तो याद हो जाता है ना कैसे करना है। तुम भी आपके साथ ही सॉल्व करते हैं, तो करके पता लगता है कि ये मार्जिनल के क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं, आपको करके ही पता लगेगा कि कैसे सॉल्व होंगे। तो ये वर्किंग आप लिख लीजिए इसकी सारी, ये वाला रहने दीजिए, ये वाला रहने दीजिए। सो ये वाली वर्किंग नोट करके फिर आंसर नोट कर लीजिए। पॉज करिए, ऊपर करेंगे, नहीं ऊपर क्या करना है, उधर दिखा देता हूँ, एक बार आंसर लिख लीजिए सारे। सो कैसे आए हैं आंसर, इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए कि कम से कम इस तरह का सवाल मार्जिनल कॉस्टिंग का आएगा, और स्टैंडर्ड का भी आ सकता है, क्योंकि उसका भी तो ना ये वेरिएंस ये वेरिएंस ये वेरिएंस, और बैक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आजकल काफी आ रहे हैं, हमने किए थे क्लास में। ओके।